लोग मशालें लिए गुफा के भीतर गए और देखा कि ऊपर शियन गुचुन का बोर्ड लटका हुआ है। गांव की दिशा उलटी थी और दाशान की सहायता से वे घाट पर पहुंचे। वहां उन्होंने ताबूत देखे जो छोटी नावों पर थे। जाहिर है ये चोरी छिपे ले जाए जा रहे थे। युएन शिफू कंपास के सहारे आगे बढ़े, लेकिन चरम मौसम का सामना करना पड़ा। आसमान में बिजली चमक रही थी, परंतु आधे दिन बाद भी बारिश नहीं हुई और यह बहुत अजीब था। आकाश में 2 चंद्रमा दिखने लगे। युएन शिफू ने बताया कि यह ठंड और गर्मी के तेज संवहन से हुआ है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ग्वानशन गुमू शायद झील की गहराई में है। शिष्य ने खतरे की परवाह किए बिना पानी में जाकर रास्ता खोजने का निर्णय लिया। थोड़ी देर में उसने लकड़ी का दरवाजा खोज लिया। हालांकि युएन शिफू रस्सी खींचते समय शिष्य को बचा नहीं सके और केवल खाली रस्सी ही ऊपर ला सके। तभी नाव अचानक हिलने लगी। आकाश में 2 चंद्रमा एक हो गए और झील पर विशाल साइक्लोन बन गया, जिससे सभी लोग जल्दी से ताबूत में घुस गए। जल्द ही भंवर ने पूरी नाव को निगल लिया और जब वे जागे तो खुद को ग्वानशन ली में पाया। इसके बाद दाशन के नेतृत्व में आगे बढ़े। वे आखिरकार मांगू की समाधि तक पहुंचे, जहां सोने और जवाहरात का ढेर था। लेकिन दाशान की नजरें सीढ़ियों के ऊपर के खजाने पर थीं। शीर्ष पर पहुंचकर वह एक महिला की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया, जो मांगू की युगल थी। दाशान को झुका देख महिला ने एक अनमोल लिंगजी निकाला। स्थिति को समझते हुए युआन मास्टर वहां पहुंचे, लेकिन दाशान की जीवन ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और मांगू राक्षसी बनकर लड़ाई करने लगी। लेकिन वह युएन शिफू का मुकाबला नहीं कर पाया और जैसे ही हार की ओर बढ़ रहा था, मांगू ने युएन शिफू की बेटी का रूप ले लिया और उसे परिवार के पुनर्मिलन के दृश्य में ले गई। ठीक जब युएन शिफू जाल में फंसने वाले थे, बेटी द्वारा छोड़ा खिलौना उन्हें जागरूक कर गया। इस बार युएन शिफू ने दया नहीं दिखाई और निर्णायक रूप से घातक वार किया, जिससे मांगू का अंत हो गया। इसके बाद गुरु और शिष्य फिर से पानी की सतह पर लौट आए और संकट का अंत हुआ।